ना है सदा कर चले मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। हम तो आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं भाई, और दुआओं में बड़ी तासीर होती है, ये बात याद रखिएगा। दुआ कहीं से भी सम टाइम तो खाक जो है ना वो आपको शफा दे देती है। वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और कमेंट करते हैं, इसका तो और ही बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करता हूँ तमाम कमेंट्स का जवाब दूँ। वो आज सुबह के वीलॉग में मैंने कहीं 4 अप्रैल को 14 अप्रैल कह दिया, एक तो मैंने समझ ही नहीं आती, मेरी ज़बान गोता क्यों खा जाती है। हालांकि 4 अप्रैल मेरी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे जी क्या है, तो भाईजान आज मेरी सालगिरह है, लेकिन देख लो असी तो ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठे हैं, आपसे बात करें। मेरी तो सालगिरह यही है कि आपके साथ गपशप की जाए, आपसे बातचीत की जाए। इरानी वज़ीर ख़ारजा जो हैं इराकची साहब का एक ट्वीट आजकल आज बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अमेरिका जो है वो इस मामले को गलत अंदाज में दे रहा है। और हमने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, इस्लामाबाद नहीं आएंगे मुज़ाकरात के लिए। इसके ऊपर तमाम मीडिया पाकिस्तान का भी बोल रहा है, सागदार साहब ने भी शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद तो हम भी कहते हैं। लेकिन फिर सवाल यही है कि आखिर ऐसे क्या शकूक व शबात हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं इस पे कुछ इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो गई हैं कि जी चाहे उसकी वजाहतें आती रहे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ईरान शायद पाकिस्तान को ये कन्वे कर चुका है कि वो इन मुज़ाकरात पे यकीन नहीं रखता है। सारी ड्रामेबाजी है, अमेरिका ड्रामेबाजी कर रहा है। अच्छा मैंने सॉरी आप बात तो आपसे करनी है। सदीक जान साहब का एक इंकिशाफ है नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि उन्होंने एक फरमाइश की फील्ड मार्शल साहब को, बड़ी खौफनाक फरमाइश है। सदीक जान साहब का कहना तो मैं ये भी आपसे शेयर करूंगा कि ऐसा क्या इस सतह के ऊपर पॉसिबिलिटी है, और ये है तो बड़ी खौफनाक बात। अगर ऐसे है कि इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से अगर कोई खौफनाक मनसूबा बनाया जाए या इस तरह का किया जाए तो ये तो वाकई इट इज़ वेरी अलार्मिंग। लेकिन पहले मैं ज़रा इसी पे रहता हूँ। तो ये ईरान इस बात का अब इजहार कर चुका है पाकिस्तान को कि भाई ना आपके साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हैं, लेकिन भाई असल चीज़ ये है कि हम इस मुज़ाकरात पे यकीन नहीं रखते। अमेरिका के एक प्रोफेसर हैं वली नसर साहब, वो कहते हैं कि अब अमेरिका एक्चुअली इन मुज़ाकरात के ज़रिए उसने ईरान को ट्रैप किया, और उसने वो जो ईरानी क़यादत थी जो फैसला कर सकती है फैसला साज, उनको बाहर निकाल के उनकी मूवमेंट वगैरह जो है उसने की। मैंने आपको याद होगा एक दफ़ा कहा था कि जब ये लोग ईरान के आए थे तो इसराइल का मंसूबा ये था कि यहाँ पे उनकी टारगेट किलिंग की जाए, जिस पे पाकिस्तान के इदारों ने अमेरिका को कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर साढ़े नौ भी बहुत कुछ हो जाएगा। और उसके बाद ये बात अमेरिका को भी समझ आ गई। लेकिन वली नसर साहब का कहना यह है कि एक्चुअली वो ट्रैप किया गया ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात के नाम पे। अब ईरान ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, ये उन्होंने लगाना ही लगाना है, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान ईरान के सामने ऐसे खड़ा हुआ है। अगर पाकिस्तान थोड़ा सा आगे होगा तो ईरान बिल्कुल ही ओपन हो जाएगा। सो ये जो सिफारती और क्या कहते हैं डिप्लोमेटिक रास्ते होते हैं, वो उसकी खूबसूरत मिसाल इराकची साहब ने पेश की है कि उन्होंने हमें नाराज़ भी नहीं किया, लेकिन साफ कहता कि भाईजान साढ़े लो साफ ना आएगी। अच्छा इसमें एक अभी मैं आ रहा हूँ वो सदीक जान साहब के इंकिशाफ की तरफ, लेकिन और फिर पेट्रोल के ऊपर पहले ज़रा अमेरिका की मैं एक बात कर लूँ। वो अमेरिका का जो पायलट है वो अमेरिका के गले का फंदा बन गया। अब आप समझ लें, ये अभिनंदन है नहीं जिसे पाकिस्तान ने फंटास्टिक चाय पिला के वापस भेज देना है। ईरानियों ने वो रगड़ा लगाया उस पायलट का कि आप सोच नहीं सकते। जब तक ये मामला कहीं पहुंचे, ईरानियों ने उसका ऐसा पोस्टमार्टम कर दिया है, जो मुख्तलिफ ज़राए कह रहे हैं कि उन्होंने उस जो अमेरिका का बड़ा ही स्टेट ऑफ द आर्ट F-15 तैयारा था ना, जिसके मुतालिक वो कहते थे नाकाबिल तस्खीर है, उसमें पता नहीं को 10 तो उसमें वो उसके हिफाजती मैकेनिज्म लगे हुए थे, वो रडार में भी नहीं आता था। लेकिन वो जो कहते हैं ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, और रडार दे चाहे ना है, ईरानियों ने उसको पकड़ने का जो रास्ता निकाला वो ये था। बड़ा दिलचस्प है, मैं आपको बताऊं कि रडार में तो वो आ नहीं रहा था, लेकिन वो तैयारा जब चलता है तो जो ईंधन से अब वो क्या कहते हैं हरारत पैदा होती है, ईरानियों ने उस हरारत को नोट किया कि फ़िज़ा में एक हरारत जो है आम हालात से बढ़ के है, और उनका वो जो मामूली सा एक मिसाइल था वो सिर्फ उस हरारत को पीछा करता रहा।
मैंने वो पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि अगर आपके पास अकल है तो आप दुनिया की जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी को भी मार दे सकते हैं। जाके ठा मार छड़े। और अब वो कह रहे हैं कि दूसरा पायलट भी कहीं पे ईरानियों के पास ही महफूज है, लेकिन वो उसे जान के एक्सपोज नहीं कर रहे। दूसरी जानिब अमेरिका में ट्रंप दे सोच ही नहीं सकते आप, इस पायलट की गिरफ्तारी से ट्रंप को जितनी शदीद शर्मिंदगी का सामना है, और उसको अब आहिस्ता आहिस्ता उसने 2 जनरल्स फारिग किए कल, और उसके बाद अब मजीद जो उस फौज में बगावत का इम्कान मुझे नजर आ रहा है कि बगावत ना हो जाए ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि अब अमेरिका के जो सीनियर जनरल्स हैं वो ये समझ रहे हैं कि यार ये बंदा सानू मरवा छड़ेगा, असी ईरान उठा नहीं सकते, और ये हमें जलील करवा रहा है। हमारी वो टेक्नोलॉजी जो हवाओं में थी, ओए हो जनाब उधर जोड़ ही कोई नहीं का, वो सब कुछ तबाह होके रह गई है। तो अमेरिकी पायलट जो दूसरा है वो भी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अभी वो उसको एक्सपोज नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, पहले इस पायलट से खेलेंगे फिर अगले पायलट की तरफ जाएंगे। अच्छा, जब आ जाए रात गए शहबाज शरीफ साहब ने दिल पे से पत्थर ज़रा साइड पे किया, थोड़ा सा, पूरा पत्थर साइड पे नहीं किया, और उन्होंने कहा कि नहीं मेरे अजीज़, मेरे बुजुर्गों और भाइयों, वो ही था वो जो कहता था मेरे पाकिस्तानियों। आपको याद है वो क्या कहता था? वो कहता था मेरे पाकिस्तानियों, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, तुमसे बर्दाश्त नहीं होनी। आज मुझे उसका एक एक जुमला जो ऐसा लगता है कि यार वो बंदा शायद आने वाले वक्त को बहुत अच्छी तरह समझता था। वो जो अडयाला में बैठा हुआ है ना, कैदी नंबर 804, वो कहता था मेरे पाकिस्तानियों मैं बर्दाश्त कर लूंगा, आपसे नहीं होगी। उसने तो कर लिया, 998 57 दिन हो गए उसको, 987 सॉरी दिन हो गए हैं, लेकिन हम शायद ना बर्दाश्त कर सकें इतना बोझ। अब हुआ क्या है, एक दफ़ा किसी ने चंगेज़ खान से पूछा कि चंगेज़ खान तुमने कभी रहम किया है? तो सोचता रहा कहता हाँ एक दफ़ा किया था। तो उसने कहा कि कब किया था? उसने कहा मुझे याद है कि एक औरत का बच्चा दरिया में गिर गया था, तो वो बह रहा था, तो औरत चीखें मार रही थी, तो मुझे उस पर बड़ा रहम आया, तो मैंने अपना नेज़ा लेके उस बच्चे के पेट में घुसाया और उसे निकाल के माँ को पकड़ा दिया, तो ये मैंने रहम किया था। रहम के स्टैंडर्ड चेक कर लें आप, एना दे भी रहम दे स्टैंडर्ड चेक कर लो। पहले इन्होंने जनाब 8 रुपए बढ़ाए, फिर बढ़ाए 55 रुपए, फिर बढ़ाए 137 रुपए, 200 रुपए का पेट्रोल एक महीने में इन्होंने बढ़ाया, और एहसान क्या कर रहे हैं? 80 रुपए। यदि आप इनकी रंगबाजी का अंदाजा करें कि रहम क्या कर रहे हैं कि 200 रुपए बढ़ा के 80 रुपए जो है कम करके वो कह रहे हैं कि देखिए जी हमने कितना बड़ा तीर मारा, कितना बड़ा हमने छक्का मार दिया। वो 120 रुपए लोग मर रहे हैं भूखे भाईजान। आप अब बैरिस्टर अकील से पूछा, अकील साहब जरा बता तो दें हजूरे वाला, भाई सुना था 20 क्या कहते हैं ऑयल कंटेनर जो हैं वो वहां से टैंकर्स आए आपने हरमस से, ईरान ने उन्हें जाने दिया, वो कहाँ गए? तो अकील साहब का कहना यह कि 2 जो टैंकर आए थे सस्ते पेट्रोल वाले जो हैं वो तो हमारे तक आए थे, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। वो आए बज़ में इतना तो हमने देखा था, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही। वो 18 किधर गए कोई पता ही नहीं का भाईजान। जो मेरे नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे टैंकर आए थे, कौन ले गया, कितने चले गए, कोई पता नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, मैं तो बार बार आपको कह रहा हूं, और ये बात इनको बहुत, मैं आपको बताऊं, चुभती है, और बहुत सारे जो बोलने वाले हैं वो इनके रडार पे हैं, ये याद रखिएगा। और ये रडार इतना सख्त है कि इसकी रेंज में अब जो भी आएगा ये उसको फड़का देंगे। मैं तो अभी पिछले दिनों एक ईद शो की रिकॉर्डिंग थी, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया, मेरे घर वाले तो उन्होंने तो अपने लोग पढ़ ली इन्ना लीला है वो इन्ना लीला, उन्होंने कहा जी 2 घंटे बंदा नहीं लबन दिया तो बगल खैर करे, थाने लबो तो ये वो। मैंने उन्हें कहा भाईजान जब मेरे साथ कुछ ऐसा होगा तो थाने जाने में नहीं जाना, वहाँ तो उन्होंने की पता कितने की है। बहरहाल अल्लाह सबका हिफाजत करने वाला है, और ये ज़िंदगी तो आर्जी है। आपने जब अल्लाह के हजूर पेश होना है तो अल्लाह के हजूर जाके आप ये नहीं कहेंगे कि जी मैं इसलिए झूठ बोलता रहा कि मुझे अपनी जान का ख़तरा था। कौमें क्यों तबाह हो गई? यकीन करें हमसे पहले बहुत सारी उम्मतें थी, बड़ी तगड़ी थी, नेक थी, परहेजगार थी, रोज़ा रखती थी, ज़कात देती थी और जनाब अली इबादत करती थी, लेकिन वो मुनाफिक थी।
वो सच को सच नहीं कह सकती थी, वो ताकतवर के सामने खड़े होकर सच नहीं बोल सकती थी। तो ये जो खाल खाल रोग रह गए भाई, इनका थोड़ा बहुत ख्याल कर लिया करें। और मैं क्या कहूँ, अब हम तो कह रहे हैं कि भाई वो 18 जो क्या नाम है ऑयल कंटेनर है वो अमेरिका के पास गए। ट्रंप भी मान रहे इस बात को। तोड़े जरूरत नहीं की, तोड़े जिखला की जरूरत नहीं है कि आप इस बात का एतराफ़ कर लें। है वो अता तारड़ से पूछो, कहते हैं बादशाह इमरान खान बड़ा पैड़ा है वो कहते हैं भाई वो 18 टैंकर कहाँ चले गए कि जी देखें जी पीटीआई वाले रियासत के बड़े तुसी ओदे गल दा जवाब दिओ जेड़ी तुहानू पुछण दे। अकील मलिक साहब, बैरिस्टर अकील साहब, आपसे हम वो सहाफी पूछा था कि फिर वो कहाँ चले गए टैंकर भैजन, जवाब तो दो। कोई जवाब नहीं है। अब आप 130 क्या कहते हैं 200 रुपए बढ़ा के 80 कम करके 120 रुपए आपने कौम के ऊपर बम नहीं फेंका, क्लस्टर बम फेंक दिया आपने। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं जनाब रहम, क्या कर रहे हैं? आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री हो गई। कितने फीसद जो लोग हैं लाहौर के वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं? 2.5 लाख से 3.5 लाख तो आबादी लाहौर दी करोड़ दे कोल है, तो बाकी कितने जाएंगे? और फिर दूसरी बात ये भाईजान, आपने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी, आपने जनाब ओरिएंट ट्रेन फ्री कर दी, ऐसे पैसे भी मैं ही दे देने ने और किन्ने देने ने? ये जो बोझ कौमी खजाने के ऊपर पड़ेगा इसको पूरा आप मेरे टैक्सेस से ही करेंगे। आप पल्ले से क्या कर रहे हैं कौम के लिए? आप पल्ले से कौम को क्या दे रहे हैं? मैं क्या कहूं, मैं ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी बंदे को डराया जाए कि तेनू मौत दे देनी है, तेनू गोली मार देनी है, और डरा के उसे कहा जाए कि अच्छा फिर हम ऐसा करते हैं तेरी लत्तां वड़ देने हैं, इतना काफ़ी है, तेरी जान बच जाएगी। वो कहता है जी फिर लत्तां ही वड़ दो, जान तो बचा लीजिए ना। आप मौत दिखा के कौम की टांगे काट दी आपने, और फिर आप हीरो बन रहे हैं जनाब अली, आपने बहुत बड़ा काम किया है। देखो जी ऐसी गोली मारी है, मुंह तो शुक्र है दी बनैन साफ सी बच गई। भाई उस बनैन का फायदा क्या है यार, जो बंदे ही ना रहे। एक गरीब आदमी पे 120 रुपए आपने पेट्रोल के बढ़ा दिए, और आप ये तवक्को कर रहे हैं कि गबर खुश होगा, शाबाशी देगा, कहेगा वाह वाह भाई क्या कर दिया आपने। अच्छा जी, अब आ जाए। अच्छा नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ने आज गुफ्तगू की है, उसका भी 2 जुमले सुन ले, मुझे याद आ गया। उन्होंने कहा जी पुरअज़म कौमें और बावकार कौमें जो हैं वो मुश्किल वक्त में ये करती है। ये कड़ी बावकार कौम है ये, जिन्हें 2 अरब यूएई के देने हैं और उसकी मिन्नतें कर रहे हैं हम। ये वकार है हमारा, ये वकार है हमारा कि चीन हमें कह रहा है कि मेरी कंपनी के 20 अरब रुपए दे दो। ये वकार है हमारा कि हम सऊदी अरब के पैर पकड़ के कह रहे हैं अल्लाह के नाम पे हमें मुफ्त पेट्रोल दे दो। ये वकार है हमारा कि हमारा वजीर आजम कहता है कि जनाब मैं जाता हूं तो जो हुक्मरान होते हैं मुझे देख के कहते हैं आ गया मंगन वाला। ये वकार है हमारा कि 8 फरवरी को कौम एक पार्टी को वोट देती है और आप पूरी दुनिया के सामने डकैती करते हैं, और पूरी दुनिया के सामने आप हकूक का डाका मारते हैं, और जनाब अली दुनिया आप पे हंस रही होती है और आप कहते हैं कि ये वकार है हमारा। ये वकार है हमारा कि एक हमारा प्राइम मिनिस्टर सो कॉल्ड जो है वो इस वक्त के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े यजीद, सबसे बड़े डिक्टेटर ट्रंप की तो बुलाए ले रहा होता है और कह रहा होता है कि तेरे वे सब तो सोने हाय वे मनमोहने, और तू मेरा निजात देंदा है, तू अजीम आदमी है, तूने जंगे रुकवाई। ये है वकार हमारा। फिड़े मुँह हो जे वकार दा कि दुनिया के अंदर हम भिखारी के तौर पे, और आप लोगों की वजह से मशहूर हुए। एक बंदा सी वो लाते लात रख के बैठे रहता सी, कोई आ रहा है कोई जा रहा है उसे परवाह नहीं होती थी। वो हमें सूट ही नहीं करता ना। ये अल्लाह की शरीयत है कि जैसी कौम होती है वैसे लीडर होते हैं। हम हैं ही इस काबिल कि तुम जैसे लोग हमारे पर हुक्मरानी करो और हमारे जज्बात से खेलो। वकार देख लो, बड़े वकार, बुलंद वकार। अच्छा जी, ये सदीक जान साहब ने एक पॉडकास्ट किया है और उस पॉडकास्ट में उन्होंने कुछ अहम इंकिशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि जी अब ये उनका कहना है, मेरा नहीं कहना, आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट, मैं आई एम जस्ट कोडिंग सदीक जान इंटरव्यू। वो कहते हैं कि जी एक मीटिंग हुई जिसमें नवाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब थे, और नवाज शरीफ ने कहा कि जी मुझे तो इमरान खान की जान चाहिए।